अभी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया साइंस की क्लास में। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट। आपको पता होगा कि जब भी आपको चोट लगी, जो चोट कई प्रकार की होती है, पहले तो आपको बताऊं, है ना? सबसे गहरी चोट कौन सी होती है? वो बोल रहा है खा बैठे हो मतलब तुम। प्लेटलेट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए प्लेटलेट्स क्या होती है भाई? प्लेटलेट्स के बारे में समझेंगे, सुनेंगे ध्यान से। जब हमें चोट लगती है, शरीर में से ब्लड बाहर आता है, ठीक है? तो जब ब्लड बाहर आता है ना, तो कुछ समय के बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है ना? चल, तो जो बंद हो जाता है ना ब्लड बहना, वहां पर एक रक्त का थक्का जम जाता है, इसलिए वो बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का जो जमता है ना, वो किसकी मदद से जमता है? प्लेटलेट, ठीक है? नहा के आया करो, तुम नहा के नहीं आते ना, तुम्हारा मुंह बहुत बुरा दिखता है लड़के लोगों को। चलो चलिए, तो शुरुआत करते हैं प्लेटलेट्स की। क्या भैया प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं? ध्यान से समझें, अब बातें नहीं बेटा। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? या हम हिंदी में कह सकते हैं इसे बिंबाणु। क्या कह सकते हैं इसे? इसका जन्म कहां होता है? अस्थि मज्जा। कहां होता है? देखिए भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, तीनों का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा। कहां होता है? लास्ट क्लास में बता चुके थे अस्थि मज्जा क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार, जो मेरा गरीब, जो बड़ी हड्डियां होती हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं, ठीक है? तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनती हैं। इसे पढ़ा चुका हूं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेटलेट्स। साथ में आज हम ब्लड ग्रुप भी पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो अस्थि मज्जा के अंदर बनती, लेकिन ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक नहीं पाया। किसमें? प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ये रक्त में नहीं मरती। ये कहां पर जाकर मरती हैं? प्लीहा, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए ये दोनों कहां मरती हैं? प्लीहा में। लेकिन ये ब्लड में ही मर जाती है, ठीक है? केंद्रक नहीं होता। अब अपन बात करें सर, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 8 से 10 दिन। कितने दिन का होता है? 8 से 10 दिन। 4-5 दिन तक का जीवन काल किसका होता है? डब्ल्यूबीसी। और 120 दिन का जीवन काल। बहुत बढ़िया। अब आगे अगर अपन बात करें, तो इनका प्रमुख काम क्या होता है? शरीर में चोट लगने पर रक्त के थक्के का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? रक्त के थक्के क्या करती हैं? निर्माण। भैया और बताएं, ये पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर कैसी होती हैं? बराबर। पुरुषों और महिलाओं में बराबर होती है। और ध्यान रखिए, ऐसे जीव जो स्तनधारी हैं, उन्हीं के अंदर ये पाई जाती है, अदरवाइज ये किसी के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है? केवल स्तनधारी जीवों के अंदर पाई जाती है। अब स्तनधारी जीव क्या होते हैं? सोरे बताएं आप मुझे। आप स्तनधारी हो कि नहीं? नहीं हो? अरे हो। सभी ऐसे जीव जो अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, वो सभी स्तनधारी हैं। लेकिन पुरुषों में या मेल में, चाहे गधा हो, हाथी हो, घोड़ा हो, ये सब मेल हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां नहीं होती, पर स्तन तो हैं, ठीक है? लेकिन इनमें फीमेल की बात करें, जैसे हथनी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हाँ, हाथी सूंड से दूध पीता है या मुंह से पीता है? बताओ। सूंड से पीता है। चलिए, तो सभी स्तनधारियों के अंदर ये पाई जाती है, हाँ या ना? अब एक बात और सुनेंगे, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब पुरुष को या जब किसी भी व्यक्ति को या किसी स्तनधारी जीव को चोट लगती है, तो वहां जब उसके शरीर से ब्लड निकलता है,
तो ब्लड को बहने से वो रोक देती है। ठीक है, कौन? प्लेटलेट्स। और ध्यान रखना, एक रोग होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कौन सा रोग होता है? और एक और रोग होता है डेंगू। क्या होता है? डेंगू। ये दो रोग जब होते हैं ना, तो इंसान की जो प्लेटलेट्स होती है ना, ये बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती हैं? कम। और एक और सवाल यहाँ स्टार बनाकर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति, बेटा देखा, अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहा है, कहां जा रहा है? ऊंचाई पर, तो उसकी जो आरबीसी होती हैं ये बढ़ जाती है, लेकिन आकार कैसा रहता है? सामान्य। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी में मैं भूल गया था बताना। ठीक है, मैं मंथन करता हूं जाके कि मैंने क्या ऐसी चीज थी जो छोड़ दी। कई बार क्या होता है ना, पढ़ाते फ्लो में एक आध पॉइंट भूल जाते हैं, तो मैं अगली क्लास में खबर। तो ये आरबीसी जो है, देखो भाई बाजे बज रहे हैं, खिड़की बंद कर दो वो वाली। बोर्ड पे लाइट नहीं पड़ रहा, ये वाली खिड़की का देखो, नहीं पड़ रहा। चलो ठीक, आगे चले भाई। चलो अब हम देखेंगे भैया कि जो बिंबाणु होते हैं, चमगादड़ जैसी शकल के इस तरफ लगाना, बस देखो, बिंबाणु को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। अरे मत तो, बिंबाणु को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। इसके बारे में ध्यान से सुनिए। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, मैं भौतिक चोट की बता रहा हूं, फिजिकली डैमेज हो जाए, ऐसे हाथ में लग जाए। दिल में लगी चोट तो भाई कह सकते। तो जो भौतिक चोट होती है, जैसे आपको चोट लगी तो खून बहना चालू हो गया। जब खून बहना चालू होता है, तो जैसे ही शरीर से रक्त निकलकर बाहर हवा में आता है, ठीक है भावना जी, इधर देखिए, शरीर से रक्त निकलकर जब बाहर हवा में आता है, तो आपके रक्त में क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है बेटा? क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय होकर आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हेपेरिन। क्या होता है? हेपेरिन। इसको निष्क्रिय कर देता है। बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं सर। कल एक 10th क्लास की बच्ची छोटी सी, उसके पास कहीं से होगी, एड वगैरह हो गई होगी, वो किसी उसके फ्रेंड्स वगैरह ने भेजी होगी। तो कॉमर्स की स्टूडेंट, 11th कॉमर्स की स्टूडेंट है, उसने पढ़ा, उसको थोड़ा समझ में आया होगा भाई। अब मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया ये कह सकते हैं, या वो ज्यादा समझदार है ये कह सकते हैं। उसको कॉमर्स सब्जेक्ट था, उसको मजा आ गया। उसने नंबर निकाल के रात को मैसेज किए, सर मैं इतना ज्यादा चिढ़ती थी ये बायोलॉजी और मैथ साइंस से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट होता है ना साइंस के, कि इनसे डर के मैंने क्या लिया? कॉमर्स। लेकिन आज जब आपकी क्लास देखी, तो मैंने बहुत सारी क्लास देखी, तो मुझे लगा ये तो बहुत सरल है। तो मैंने मन में बोला वो सरल नहीं है, सरल बनाया है। अब जैसे ये लाइन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हेपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अपने शुद्ध भाषा में ये समझेंगे कि हमारे खून के अंदर एक हेपेरिन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है? हेपेरिन। पहले तो ये देखेंगे हेपेरिन को बनाता कौन है। तो हेपेरिन को बेसोफिल्स निर्माण करती है। बेसोफिल्स क्या है? WBC। अरे हाँ या ना? ओ गंदी शकल, इधर देख जमूरे, तू उधर देख। हमारा जो लीवर होता है ना, जो हमारा क्या होता है बेटा? लीवर। जो हमारा लीवर होता है, इस लीवर के अंदर किसका निर्माण होता है? हेपेरिन का। किसका? हेपेरिन। ठीक है। और ये लीवर के अंदर हेपेरिन का निर्माण होता है, और बनाता कौन है इसे? बेसोफिल्स। ये पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। ठीक है, बेसोफिल्स मैंने पढ़ाया ना, ये एक प्रकार की WBC है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये 5 प्रकार की क्या होती हैं? WBC होती हैं, जिनमें से एक बेसोफिल्स होती है जो हेपेरिन का निर्माण करती है। सर हेपेरिन क्या काम करता है? हमारी बॉडी के अंदर हेपेरिन क्या करता है? जो हमारा रक्त होता है ना, रक्त इसे पतला करता है। क्या करता है? रक्त को क्या करता है? पतला करता है। कौन करता है? हेपेरिन।
भाई अगर आपकी बॉडी में हेपेरिन ना हो तो खून कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। अब आप ये बताओ कि पानी ज्यादा गाढ़ा या शहद ज्यादा गाढ़ा? दोनों को किसी नली में से अंदर भेजेंगे तो कौन की स्पीड ज्यादा होगी? पानी की, क्योंकि पानी क्या है? पतला। तो ऐसे ही आपके रक्त के अंदर अगर हेपेरिन है तो आपका रक्त कैसा है? पतला। नहीं है तो रक्त कैसा है? गाढ़ा। बताएं पतला रक्त जल्दी चलेगा या गाढ़ा रक्त जल्दी चलेगा? पतला चलेगा। तो हेपेरिन है तो पतला है खून और खून जल्दी जल्दी चलता है जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर हेपेरिन नहीं है तब क्या हो जाएगा? हेपेरिन अगर नहीं होगा तो खून क्या हो जाएगा? गाढ़ा। तो गाढ़ा खून बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलेगा, फैल जाएगा ऐसे करके, चलते नहीं बने। आपकी धमनी और सिराओं में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फटने की स्थिति बन जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी जिसके शरीर में हेपेरिन नहीं। ठीक है? तो हेपेरिन खून को पतला करता है। सर रक्त का थक्का जमा, रक्त का थक्का कैसे जमा? शरीर को चोट लगी, चोट लगने के बाद में ब्लड बाहर निकला, ब्लड जहां से बाहर निकला उसी जगह पर थ्रोम्बोप्लास्टिन हवा के संपर्क में आया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? प्रोटीन। हवा के संपर्क में जैसे ही आया उसने सबसे पहले हेपेरिन में एक रैप्टा मारा, फट से हेपेरिन लुढ़स जैसा बेहोश हो गया। अब हेपेरिन क्या करेगा? खून को पतला नहीं करेगा, क्योंकि खून और पतला होगा शरीर से रक्त और तेज बाहर निकलेगा। तो हेपेरिन को निष्क्रिय कर दिया किसने? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो शरीर को सब चोट लगती है तो खून में सबसे पहले जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हेपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। ये बात समझ में आ गई? आ गई तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं। मनीष अपने ऑफिस में फिनाइल रखिए, लाके दे देना जिसको समझ में नहीं। समझ में आई पूरा? फिनाइल पीना है? बोल हाँ आ गई। मम्मी कसम, मम्मी कसम। हाँ बहुत बढ़िया। अब भैया ये कहानी तो समझ में आ गई कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया? हेपेरिन को निष्क्रिय कर दिया। बहुत बढ़िया सर, फिर आगे क्या हुआ? बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से। अब आगे क्या होगा मेरी राजकुमारी और राजकुमार? आगे ये होगा कि आपका जो खून है उस खून में एक और प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? ये प्रोथ्रोम्बिन आगे जाकर किससे मिलता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? एक खनिज पदार्थ। क्या है? एक खनिज है। तो कैल्शियम आयन के साथ मिलता है। अब आयन क्या होते हैं सर? वो भी समझो जरा, केमिस्ट्री में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूज मत होना। मैं आपको पूरा केमिस्ट्री जियोग्राफी कहीं भी घुमा सकता हूं, आप बस कंफ्यूज मत होना। जिंदगी में ध्यान रखना, आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो 2 सेकंड के लिए अपन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पता है ना आपको कैसे बनती है आवर्त सारणी? क्या करेंगे? सबसे पहले एक डब्बा खींचेंगे, इसमें कितने डब्बे? 7। 1 2 3 4 और ये 7। एक डब्बे को छोड़ के ऐसा कर देंगे, इसको मिला देंगे। अरे हाँ कि नहीं? फिर 1 2 3 4, 4 के ऊपर वाली लाइन को ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। इसमें कितनी लाइन खींचेंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं लाइन कहां उठाएंगे? ऊपर, इसके लेवल का आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहां पर कितनी लाइन? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कौन गया ये बाहर? इनको डाइपर आइपर पहनाओ भैया, बार बार लगती है इनको। ठीक है, मनीष इनके नाम लिखो, क्या क्या नाम थे इनके। ठीक है, और ऊपर का ये एक डब्बा, ये क्या बन गई आपकी? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में 2 सेकंड के लिए देखो भाई, आयन क्या होता है समझना पड़ेगा ना। चल, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ क्या है? हीलियम। अरे हाँ कि नहीं? ना की रब से फरियाद। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से यहां
इस प्रकार से अपन इस पूरी आवर्त सारणी को बनाते हैं। अभी कैसे बनाते हैं केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिलहाल केवल मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि बेटा यहां पर कहीं कैल्शियम होता है। कैल्शियम कहां है? 20 पर है, ये है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम कितने पर है? 20 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सॉरी 18 19 और 20। 20 नंबर पर क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम 20 नंबर पर है, इसलिए हम कैल्शियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 8 8 2। आखिरी कक्षा में यहां पर 8 है, 8 से लगे लगाए कितना है? 2। होना कितना चाहिए? 8। तो ये 2 को लात मार के उड़ा देता है, लेकिन अगर 4 से ज्यादा होता तो फिर खींचता, 4 से कम है तो दान दे दे। तो 2 को लात मार के उड़ा देता है, इसलिए कैल्शियम पर प्लस कितना चार्ज होता है? 2। दान देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो यहां पर मैंने क्या गलत लिखा? +2। तो ये कौन सा आयन है? धन आयन। एक कौन सा आयन होता है? ऋण आयन। समझ गए? तो मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा था, तुमको खुश हो जाना चाहिए यार। अरे यार क्या हो रहा है बेटा? ठीक है, तुमको खुश हो जाना चाहिए बेटा, इतना अच्छा आपको नॉलेज मिलता है। देखो ये कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस। तो प्रोथाम्बिन कैल्शियम से जब मिलता है, ठीक है, तो क्या बना लेता है? थ्राम्बिन। क्या बना लेता है? थ्राम्बिन। थ्राम्बिन बना लिया। थ्राम्बिन बनने के बाद यही थ्राम्बिन, ये सब प्रोटीन है ध्यान रखिएगा, यही थ्राम्बिन आगे चल के किससे मिलता है? थ्राम्बोप्लास्टिन से। और थ्राम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में और विटामिन के की उपस्थिति में क्या बना लेता है? फिब्रिन। क्या बना लेता है? फिब्रिन। फिब्रिन एक प्रकार का ऐसा जाल होता है। क्या होता है? ऐसा जाल। तो जिस जगह पर चोट लगी है उस जगह पर इस प्रकार से एक जाल बन जाता है। यहां पर चोट लगी है तो यहां इस प्रकार का एक जाल बन जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, बहुत छोटा होता है। तो यहां पर आरबीसी आके फंस जाती है। क्या हो जाती हैं? आरबीसी आके फंस जाती है, ऐसी फंस जाती है। सबसे अंत में एक लिक्विड जो निकलता है उसे हम कहते हैं सीरम। क्यों? क्योंकि भाई अगर ब्लड से फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन निकाल लें, ब्लड से कौन सा प्रोटीन निकाल लें? फाइब्रोनोजन। ब्लड से फाइब्रोनोजन नाम का प्रोटीन निकाल ले तो बचता क्या है? सीरम। फिर से ध्यान से समझो, अगले स्लाइड में समझाऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ? प्रोथाम्बिन नाम का प्रोटीन आया। कौन आया? प्रोथाम्बिन नाम का प्रोटीन कौन से मिला? कैल्शियम से। किसमें परिवर्तित हुआ? थ्राम्बिन। ये प्रोसेस आती है पेपर में, ध्यान से समझ लो। प्रोथाम्बिन कैल्शियम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हुआ? थ्राम्बिन। अब थ्राम्बिन किससे मिलेगा? थ्राम्बिन मिलेगा फाइब्रोनोजन से। किससे मिलेगा? मैंने थ्राम्बोप्लास्टिन लिख दिया था, गलत लिख दिया था। फाइब्रोनोजन। और किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम। और कौन सा विटामिन? के। क्या बन जाता है? फिब्रिन। और ये फिब्रिन ही क्या है? रक्त का थक्का। ये फिब्रिन ही क्या है बेटा? फिब्रिन ही क्या है? रक्त का थक्का। सर ये प्रोथाम्बिन क्या है? ये एक एंजाइम है जो कैसा है? निष्क्रिय है। कैसा है? लेकिन जब इससे कैल्शियम मिला तो ये क्या हो गया? सक्रिय। ये क्या हो गया? ये सक्रिय हो गया। ठीक है, ये जब सक्रिय हुआ तो ये फाइब्रोनोजन के साथ मिलकर फिब्रिन बना दिया। फिब्रिन क्या है सर? इस प्रकार का एक जाल है। ठीक है, इस प्रकार का क्या है सर? जाल है। ये जाल, इस पर जिस जगह चोट लगी है उस जगह पर ये जाल बन जाता है इस प्रकार से। और इसमें आकर कौन रुक जाती है? आरबीसी। इसमें आकर कौन फंस जाती है? आरबीसी। ठीक है, अंत में बचा हुआ पीला कलर का पदार्थ क्या कहलाता है? सीरम। एक सवाल और बनता है, फाइब्रोनोजन अगर प्लाज्मा से या रक्त से निकाल दिया जाए तो अंत में बचा हुआ पदार्थ क्या होता है? सीरम। क्या होता है? क्या होता है बेटा? सीरम। अब आपसे पूछे कि सर रक्त का थक्का जमाने के लिए, क्या जमाने के लिए? रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है? सहायक विटामिन कौन सा है बताएं? कौन सा है? के। सर रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक कोशिका कौन सी है? सहायक कोशिका कौन सी है बताएं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स।
अच्छा, समझ में आया। अब आपसे अगर पूछा जाए सर रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक खनिज कौन सा है, कौन सा खनिज है, कौन सा खनिज है सर रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक प्रोटीन कौन सा है, तो आप बताना सर। प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन, थ्राम्बिन, फाइब्रोनोजन, ये सब क्या है, प्रोथाम्बिन, थ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन, ये सब क्या है, क्या करते हैं ये, रक्त का थक्का जमाने में कौन होते हैं, प्रोटीन। एक बार फिर से पढ़ा दूं कि समझ गए यार। अरे यार इतना मेच्योर माइंड है आपका यार, ये सड़ी सड़ी चीजें नहीं समझोगे, फिर से समझा दूं बेटा। चल मेरे बच्चा आज फिर से देख ले मेरे बच्ची, मेरी राजकुमारी पापक परी। ये लो भैया इधर देखो, प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं। प्लेटलेट्स का अन्य नाम है थ्राम्बोसाइट या बिम्बाणु। जन्म कहां होता है, अस्थि मज्जा। मरती कहां पर है, रक्त में, क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता तो न्यूक्लियस अगर नहीं होगा तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम नहीं होगा। लाइसोसोम नहीं होगा तो ये आत्महत्या की थैली इसको मारेगी कैसे, नहीं मारेगी, तो ये प्लीहा में जाके मरती है। ठीक है, केंद्रक नहीं होता, ध्यान रखिए, प्लीहा में जाकर। जीवन काल कितना, 8 से 10 दिन का। रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। स्तनधारी जीवों के शरीर में पाई जाती है, पुरुष और महिला के शरीर में बराबर होती है। चिकनगुनिया और डेंगू के समय इनकी संख्या कम हो जाती है। कितना आसान है, कितना प्यारा है, देखो ये तो कोई मतलब का है ही नहीं। चलो उसके बाद ये पढ़ाया भाई, देखो प्रोथाम्बिन गया, कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाया, थ्राम्बिन। और थ्राम्बिन किससे मिला, फाइब्रोनोजन से। क्या बनाया, फिब्रिन। फिब्रिन क्या, रक्त का थक्का। जिससे आरबीसी मिली तो वो फंस जाएंगी वहां पर, और बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, सीरम। बचा हुआ पदार्थ, बचा हुआ पदार्थ, बचा हुआ पदार्थ। रक्त का थक्का जमाने में कितना समय लगता है, 4 से 5 मिनट। कितना मिनट, रक्त का थक्का जमाने में कितना समय लगता है, 4 से। ठीक है, अब सुनो सर, शरीर के अंदर अगर रक्त जमे, शरीर के अंदर अगर रक्त जमे तो उसे हम क्या कहेंगे, रक्त का थक्का बनना। शरीर के अंदर अगर ये प्रोसेस हो, इंग्लिश में हम बोलेंगे ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, लेकिन अगर शरीर के बाहर बने तो इसे हम कहेंगे जमावट। क्या कहेंगे, जमावट। इंग्लिश में कोगुलेशन। क्या कहेंगे इसे सर, रक्त का थक्का बनना क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, शरीर के अंदर। लेकिन यही प्रक्रिया शरीर से बाहर हो तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। हमारे शरीर में कौन होता है, हमारे शरीर में कौन होता है जो खून को पतला कर देता है। खून को पतला कौन करता है, कौन, हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, एक प्रोटीन। ये क्या कर देता है, खून को पतला। ये क्या कर देता है, खून को पतला। लेकिन जब हमारे शरीर में हेपेरिन खत्म हो जाए तो ऐसी शरीर में बाहर से हेपेरिन लगाया जाता है, जिसे कृत्रिम हेपेरिन कहते हैं। लेकिन उसमें जो पदार्थ होता है उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हिरुडिन। क्या कहते हैं, हिरुडिन कहते हैं। ये किससे प्राप्त करते हैं, ये जोंक से प्राप्त करते हैं। किससे, जोंक, जिसे हम लीच कहते हैं। जोंक देखिए, जोंक। आपको लीच थेरेपी नहीं मालूम क्या होती है, ऐसी महिलाएं जिनके चेहरे पर बहुत भयंकर पिंपल्स होते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, महिलाएं भी, पुरुष भी होते हैं, है कि नहीं, बुरा है, हाँ। तो ऐसे महिलाएं, ऐसे पुरुष जिनके शरीर पर बहुत सारे पिंपल्स, सामान्य तौर पर ये 17-18 साल की एज से लेकर 22-23 साल के जो बच्चे होते हैं, इनमें पिंपल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के बच्चों की बता रहा हूं, बाहर के बच्चे मैंने देखे ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये अब कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन काल मरण तक उनके शरीर में ये पिंपल्स आते रहते हैं चेहरे पे। तो ऐसी स्थिति में वो लीच थेरेपी कराते हैं। लीच थेरेपी पहले बहुत पुरानी थी, लेकिन अभी इसको बहुत ज्यादा अपडेट करके बड़े बड़े डॉक्टर लीच थेरेपी करते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर पिंपल है तो एक जोंक लेके आएंगे अच्छी इतनी लंबी, और यहाँ जोंक को ऐसे लाके झुमा देंगे। वो जोंक यहाँ पर इस पिंपल्स को ऐसा नोच के पूरा मवाद उसका खा जाएगी, और एक विशेष प्रकार का ह्यूराडिन यहाँ पर छोड़ देगी। मतलब समझ रहे हो कि नहीं, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं तो वहां डॉट स्पॉट आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, फिर वहां दोबारा पिंपल
इसे कहते हैं लीच थेरेपी। ठीक है, तो प्रति स्कंदक हिंदी में अगर बोलें तो प्रति जोंक एक विशेष प्रकार का प्रति स्कंदक छोड़ती है। ठीक है, जो रक्त को जमने नहीं देता, थक्का नहीं जमने देता तो पिंपल्स नहीं आते। मवाद क्या है? वो ब्लड जो यहीं पर भरा भरा है पूरा सड़ गया, वो क्या होता है? मवाद। ठीक है, चलिए, तो हीरोडिन। अब एक बात और सुनिए कि भैया अगर रक्त का थक्का, मतलब जैसे रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, भाई रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, तब हम क्या करेंगे? रक्त का थक्का ना जमे तो हम सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शरीर में रक्त का थक्का जमने से बचाने के लिए। क्या करने के लिए? शरीर में रक्त का थक्का जमने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट, ये हीरोडिन के साथ मिलाकर दिया जाता है। भाई आप एक बात बताओ, रक्त का थक्का चोट लगने पर जम जाए तो ठीक है, लेकिन चोट लग गई और फिर भी रक्त का थक्का जम रहा है तब तक ठीक है, और चोट नहीं लगी फिर भी शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम रहा है तो वो तो फिर खराब है ना। इससे खून क्या हो जाएगा? गाढ़ा, और इंसान की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी ना। तो ऐसी स्थिति में हम सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट का प्रयोग करते हैं। और कृत्रिम रूप से अगर हमको हेपेरिन देना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हीरोडिन। ये किससे प्राप्त किया जाता है? जोंक से प्राप्त। एक बार फिर से सुन लीजिए, रक्त का थक्का शरीर के अंदर जमे तो ब्लड क्लोटिंग, बाहर जमे तो कोगुलेशन, खून को पतला करने के लिए हेपेरिन। लेकिन ध्यान रखना, खून अगर हेपेरिन नहीं है तो हम क्या बाहर से प्रोवाइड करते हैं? हीरोडिन। अगर शरीर में रक्त का थक्का ना जमे, इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम ऑक्सलेट कैल्शियम, सोडियम ऑक्सलेट कैल्शियम, सोडियम ऑक्सलेट। चलिए अब एक बात और सुनो, यहीं पर सुन लो जरा ध्यान से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ा रहा हूं? बोलते हुए चलोगे सब समझ में आएगा, नहीं बोलोगे समझ लेना बेटा ससुराल निकल जाओगी अगले साल। देखो, हाँ, अगर रक्त का थक्का ना जमे तब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति कहेंगे हीमोफीलिया। भाई रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो पूरा रक्त शरीर से बाहर नहीं निकल जाएगा, इसमें इंसान की मौत नहीं हो जाएगी। कभी ऐसा हुआ है कि 10 साल पहले आपको चोट लगी थी, आज भी वो चोट बराबर उसी जगह से ब्लड निकल रहा हो? दिक्कत की बात हो जाएगी। तो रक्त का थक्का ना बनना क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। और ये एक आनुवांशिक रोग है, ध्यान रखिए। कैसा रोग है? ब्रिटेन की जो महारानी है ना, ब्रिटेन की महारानी के पूरे खानदान में ये रोग था। वो डरते थे कि रक्त का थक्का मतलब कहीं कटपिट ना जाए, नहीं तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो ब्रिटेन की महारानी को ये रोग था, इसलिए इस रोग को हम शाही रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? और शाही रोग कहते हैं। और साथ में ध्यान रखना, शाही रोग, यह रोग को शाही रोग कहा जाता है। और ये आनुवांशिक बीमारी है। और आनुवांशिक क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स में असामान्य अगर कुछ बदलाव देखने के लिए मिलते हैं तो फिर ये रोग माता पिता से किस में चला जाता है? पुत्र में, और पुत्र से फिर चलते रहता है। अगर आपसे पूछे सर जो प्लेटलेट्स होती है इनका आकार कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे? इनका आकार कैसा होता है? असमान होता है। कैसा होता है? सर ये प्लेटलेट्स खत्म हो गई, अब हम पढ़ेंगे क्या? रक्त। क्या पढ़ेंगे? रक्त को हम क्या कहते हैं? ब्लड। और क्या कहते हैं? रुधिर। और क्या कहते हैं? खून। रक्त, रुधिर, खून। और क्या कहते हैं? लहू। और भी कुछ कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। चलो देखो, रक्त को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? 4। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। देखो, एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पीलिया होती है। कभी देखा है पीलिया के पेशेंट को? आप लोगों में से किसी को हुई है? देखा है। तो जब पीलिया होता है ना बेटा,
तो आपकी बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? खून की। किसकी कमी हो जाती है? अब खून की कमी हो गई तो आपको खून बाहर से देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बाहर से देना पड़ेगा। तो फिर वो व्यक्ति किसी का खून पिएगा, पीता है ना, कि इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं, बोतल के थ्रू लगाते हैं ना, कि पिलाया जाता है? बोतल के थ्रू लगाएंगे। तो आपके मान लीजिए किसी मित्र को पीलिया हुआ, ब्लड की आवश्यकता पड़ी, आप ब्लड बैंक गए, आपने अपना ब्लड उसको देना है, तो ब्लड ऐसा नहीं डायरेक्ट यहां से निकाल के उसके शरीर में, नहीं, ब्लड को पहले उसके शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से उस टेम्परेचर का बनाया जाता है। ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है कोल्ड स्टोर में, और जब वो ब्लड को लगाया जाता है तो उस ब्लड को डॉक्टर कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपनी जैकेट के अंदर, यहां अंदर रख लीजिए उस ब्लड को, ताकि आपके शरीर का जो तापमान है वो तापमान किसका हो जाए? रक्त का, तो उसके शरीर में हम लगा सकते। ठीक है। और ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो 100 ml हीमोग्लोबिन में, 100 ml हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लगभग कितना परसेंट होती है? 15%। किसमें? पुरुषों में। लेकिन वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में कितना होती है? लगभग 13% ऑक्सीजन। कितना परसेंट? तो यहां से आप समझ सकते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन में, पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन जो रहता है उसमें 15% ऑक्सीजन रहती है, और महिलाओं में कितनी रहती है? 13%। तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी तो दिमाग ज्यादा काम करेगा, इसलिए पुरुषों का दिमाग कैसा काम करता है? ज्यादा। ये ध्यान रखना है बेटा, ये सच्चाई है, पुरुषों का दिमाग ज्यादा काम करता है। हाँ या ना? हाँ बोलो। नहीं, अगर आपसे मैं पूछूं कि सर प्लाज्मा से या खून से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दो, कौन से प्रोटीन को निकाल दो, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम। अब इसके बाद हमको पढ़ना है आगे रक्त समूह। क्या पढ़ना है? रक्त समूह। चलिए, तो हम चलेंगे आगे की तरफ। रक्त समूह, सुनो मेरे भाई, रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर। कब की थी? सन 1900 में। कब की थी? और 1930 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? भारत रत्न मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? अरे गधो, भारत के थोड़ी थे तो भारत रत्न ने, नोबेल पुरस्कार। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज मिला था कार्ल लैंड स्टीनर। कभी कभी इनके साथ वीनर नाम के व्यक्ति का नाम देखने के लिए भी मिल जाता है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इनके अनुसार ब्लड ग्रुप है क्या? ब्लड समूह क्या है? आज मैं आपको कुछ खास चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, आपको सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होगा। क्या है मैडम आपका ब्लड ग्रुप? रेयर ब्लड ग्रुप है आपका। इधर पता ही नहीं। देखो आप, अनामिका, अमृता, भाई साहब, आपको अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता। इससे कहते हैं पढ़ाई पर फोकस, पढ़ाई के अलावा दूसरी किसी फालतू चीज पर फोकस। अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, और उस ब्लड ग्रुप का कोई खास दोस्त अपना बहुत खास होना चाहिए। है, कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए, है कि नहीं? चलो देखो, सुनो, हमेशा कहा जाता है, अरे यार, अरे ओ, इसको काला टीका लगा के सुंगरिया बिठाल के बारात निकालेंगे। तेरी गलती नहीं है बेटा, तेरी गलती नहीं है। देख इधर, हमारे खून में दो चीजें होती हैं। ठीक है, आपको पता है क्या हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है? रक्त का 55% क्या है? प्लाज्मा।
तो एक तरफ यहां लिखूंगा मैं प्लाज्मा, ठीक है, और एक तरफ मैं यहां लिखूंगा आरबीसी। सर आरबीसी ही क्यों लिख रहे हैं? आरबीसी लिखो, डब्ल्यूबीसी लिखो, प्लेटलेट्स लिखो, नहीं, हम आरबीसी लिखेंगे हमारा मन, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो होता है वही हम जो पढ़ेंगे एंटीजन और हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी। तो जो प्लाज्मा होती है इसके अंदर उपस्थित होते हैं एंटीबॉडी। क्या उपस्थित होते हैं? और जो आरबीसी होती है इसके अंदर उपस्थित होते हैं एंटीजन। क्या उपस्थित होते हैं? एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होता है ना, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी से लिखा जाता है, लेकिन इसको कैपिटल ए और कैपिटल बी से लिखा। कारण क्या है भैया? इसका कारण ये है, ये भी ए वो भी ए, ये भी बी वो भी बी, मतलब बी हो जाएगा ना, मतलब फिर आप पहचानो गपड़िया जाओगे, बोलते हैं ना, डिसबैलेंस हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है ना ए बी, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कुछ इस प्रकार से। चलो छोड़ो यार उसको, मैं तो आपको सीधा बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, रोहित सर का जो ब्लड ग्रुप है वो मान लीजिए बी पॉजिटिव। कौन सा है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव के लोग भी बड़े शानदार व्यक्ति होते हैं, उनको नेगेटिविटी आती नहीं, लेकिन खून में बी पॉजिटिव है। आपने देखा होगा ना वो पिक्चर कौन सी, जिसमें वो बी पॉजिटिव को कहता है हमेशा बार बार, हाँ? अरे अक्षय कुमार की रहती है ना, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, वेलकम वेलकम। वो नाना पाटेकर से अनिल कपूर यही बोलता है, अरे बी पॉजिटिव भाई, बी पॉजिटिव भाई। वो आखिरी पूछता है बी पॉजिटिव क्या? अरे भैया ब्लड ग्रुप है मेरा। देखो, तो बी पॉजिटिव मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, तो इसमें कहानी क्या रहेगी भाई? ब्लड पॉजिटिव को हटाओ, इसकी कहानी में तुमको बाद में समझाऊंगा, पहले बी को समझो। भाई बी है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, या मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो सबसे पहले अपन ए से शुरुआत करेंगे, तो ए बी ओ, तो सबसे पहले ए पढ़ेंगे, उसके बाद भी पढ़ेंगे, तो आप परेशान हो जाओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ये मेरी आरबीसी है, आरबीसी, आरबीसी है, ये मेरी क्या है? आरबीसी। तो आरबीसी जो मेरी होगी, इस आरबीसी में इस प्रकार की क्या होंगी, जल्दी बताओ? एंटीजन होंगे। सिंह मत बोलो बेटा, इनको क्या बोलते हैं? एंटी। सिंह तेरी मौसी के लगे हैं। ये क्या है? एंटीजन। एंटीजन, ये एंटीजन पढ़ा है ना, हर आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता ही है। तो ध्यान रखिए, हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की बाहरी सतह पर क्या होते हैं? एंटीजन। क्या होते हैं? एंटीजन। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये आरबीसी, जितनी भी आरबीसी हैं, ये सब किसके साथ मिलकर बहती हैं? प्लाज्मा के साथ। किसके साथ? तो प्लाज्मा और आरबीसी एक दूसरी बहन भाई भाई। आप क्रिकेट खेलने गए होंगे ना, तो उसमें सभी समाज के लोग आते हैं, तो ये भी जब क्रिकेट खेलने जाती है, समझ लो इस प्रकार से, तो ये सब मिल जाती है आपस में। तो यहां पर एंटीबॉडी जो होती है इस आरबीसी की, कौन सा समूह पढ़ रहे हैं? ब्लड ग्रुप ए। अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी आरबीसी के बाहर इस प्रकार से क्या है? एक एंटीजन। अब इसके पास एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन सी होगी? देखो इस प्रकार से होगी, ठीक है, और यहां से इस प्रकार से होगी। ये क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, बॉडी कौन सी है यहां पर? बी। अगर एंटीजन ए है आपका ब्लड, देखो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन भी कौन सा होगा? ए। देखो ए जैसे सिंबल दिख रहा है ना, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन भी कौन सा होगा? ए। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। सर एंटीबॉडी बी ये दिखा दी, ए कैसी होती है? ए कुछ नहीं होती है। ए अगर होती तो ऐसी होती, ऐसी होती। अब अगर ये ऐसी होती और ये तो ऐसा है, फंस जाते आपस में, दोनों फंस जाते तो ऐसे गुचड़ पुचड़ हो जाते हैं ऐसे, और ब्लड ग्रुप आपस में ही ऐसा ऐसा उलझ जाता,
उलझ जाता और इंसान की क्या हो जाती, मौत। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जिसके पास एंटीजन ए होता है उसके पास उसके पास एंटीबॉडी क्या होती है, जिसके पास एंटीजन ए होता है उसके पास एंटीबॉडी क्या होती है, बी। अब अगर मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो यहां पर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, बी। गधा गधा ढेचू ढेचू नहीं करते, बस देखने में फुल गधे लग रहे हो। देखो ये क्या है, ब्लड ग्रुप बी, तो बी ब्लड ग्रुप है। तो हमें कैसे पता कि ब्लड ग्रुप बी है, क्योंकि हमारा जो एंटीजन है वो बी है। एंटीजन ही ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन 100% क्या रहा होगा, बी रहा होगा, तो बी है। बी के ऊपर वाली सतह पर इस प्रकार की संरचना होगी। ठीक है बेटा, इसलिए बोलता हूं शादी ब्याह में कम जाओ, दही बड़े कम खाओ, क्लास में डेली आओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, देखो ये क्या है आपका एंटीजन बी, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी कौन होगी, इसके पास एंटीबॉडी कौन होगी। सर क्या तो पढ़ाते हो, समझ में आ गया, मजा आ गया सर, मजा आया कि नहीं आया। क्या ये इसमें फंस सकता है, नहीं फंस सकता, तो नहीं फंसेगा तो नहीं फंसेगा ना जी, समझ गए। तो ये बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए, एंटीजन कौन सा होगा, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो 100% एंटीजन कौन सा रहा होगा, बी, और एंटीबॉडी कौन रही होगी। ठीक है मनीष मेरे भाई, हाँ या ना। अब साला मेरा ब्लड ग्रुप है ए और मैं बीमार हो गया, डॉक्टर ने फंसा दिया ब्लड ग्रुप कौन सा, बी। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए, डॉक्टर ने मुझे लगा दिया कौन सा ब्लड ग्रुप, बी लगा दिया। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ये है ए, तो ए तो एंटीजन है मेरा 100%, लेकिन मुझे चढ़ा दिया कौन सा, बी। तो बी जब चढ़ाया तो मेरे पास ये आ गई एंटीबॉडी, ये तीर जाके इसमें से घुस गया, फंस गया, फंस गया तो गुचुड़ पुचुड़ हो गया, और हो गया तो रक्त भयंकर गाढ़ा हो गया और धमनी और शराब में भयानक प्रेशर होगा और एकदम से वो फट जाएंगे और इंसान की क्या हो जाएगी। इसलिए ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ताली बजा दो एक बार, जल्दी समझ में आया। ऐसे ऐसे बजाते रहा करो बेटा, बोलने की जरूरत नहीं पड़े। कितना अच्छा पढ़ाता मैं, कितना हो गया। ओ माय गॉड, पूछा तो पूछा, और पूछा भी क्या पूछा, सुनिए देखिए। भैया जी का कहना है कि ब्लड ग्रुप अगर ए बी हुआ 100%, या तो आपका ए बी है या आपका नहीं है तो फिर उनका ए बी है। गलत तो नहीं बोल रहा, सही है ना भाई। सुनो, अगर ब्लड ग्रुप क्या हुआ बेटा, ए बी हुआ, तो ए बी हुआ तो 100% इसके पास एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा। ज्यादा बड़ा तीर बना दिया बेटा मैंने, तीर छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है बेटा, एंटीजन, ये क्या है, एंटीजन। ठीक है मेरे भाई, और ये क्या है, ये एंटी, शुरुआत में बड़े सफाई से बना रहा था, अब तो गुचड़ पुचड़ कर दे रहा हूं जल्दबाजी में। ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखते हैं तो उन्होंने कहा भैया बहुत टाइम लगा। देखो इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी है, खत्म। लेकिन ध्यान रखना सर, एंटीजन तो दोनों है, एंटीजन तो दोनों है। अब एंटीबॉडी अगर दोनों होएंगी तो जा में वो ऐसी घुस जाएगी और बा में इस कटोरी में ऐसा के बैठ जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसके पास कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं, इसके पास कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं, कोई नहीं होती, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इसलिए इसको बोलते हैं सर्वग्राही, ले आओ आंदो, आंदो, सर्वग्राही, सर्वग्राही किसे बोलते हैं, ए बी। ठीक है, और पूछो, ओ, चलो ओ को भी देख लेते हैं। चलो हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, तरक्की करोगे। ओ
अगर ब्लड ग्रुप ओ हुआ, अगर ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ओ हुआ, तो ऐसी स्थिति में ओ क्या होगा, ये ऐसा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें एंटीजन एक भी नहीं होता, इसमें एंटीजन ही नहीं होता, इसमें एंटीजन ही नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती हैं। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये भी होता है और ये भी होता है। इसको बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। भाई देखो, कोई भी एंटीजन होगा यहां पर, एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? इसको बोलते हैं ध्यान रखिएगा, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसके पास दोनों एंटीबॉडी, इसके पास एंटीबॉडी ए भी होती है, एंटीबॉडी बी भी होती है। दोनों एंटीबॉडी होने के कारण ये लोग की एंटीबॉडी ज्यादा, एंटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये लोग कम बीमार पड़ते हैं। मच्छर को ये खून बड़ा पसंद आता है, मीठा होता है एकदम, वो ब्लड ग्रुप वाले को मच्छर बहुत काटते हैं ना, और ये लोग बहुत बीमार पड़ेंगे बेचारे, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी नहीं है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। अरे हाँ कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? समझ गए? हाँ हाँ बोलो। क्यों नहीं लगाते? कारण है ना उसका, उसका भी कारण है। अब ये भाई साहब और सीजीएल में ही उतर गए, भाई साहब इस ओ को लगाया क्यों नहीं जाता? उसका जवाब भी रोहित मां साहब है। रे पागल, कौन सा मां साहब है? देख 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 देख, इसलिए नहीं लगाते क्योंकि बेटा अधिकतर लोगों में ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता, ओ नेगेटिव, और ये बहुत कम मिलता है। ओ नेगेटिव ये सर्वदाता है। ओ सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं, लेकिन ओ में भी कौन, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव। अब सर ये नेगेटिव कहां से आ गया? तो पॉजिटिव का फंडा समझ में आया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे कहां से हुआ पैदा ये, हाँ देखे कि नहीं? समझ गए? अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है वो समझिए। वीनर नाम का एक वैज्ञानिक था, वीनर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक लाल मुंह के बंदर को देखा, ऐसा अरे इस बंदर का नाम क्या था? रीसस। इसका ब्लड ग्रुप चेक किया, इसका ब्लड ग्रुप चेक किया, अरे बाबू ध्यान से देखो, राक्षस होंगे तेरे बड़े पापा बेटा। इसका ब्लड ग्रुप चेक किया बंदर का, तो इसको एंटीजन और एंटीबॉडी के जगह पे एक और अजीब सी आकृति दिखाई दी, इस प्रकार की, ऐसी। उन्हें ये तो एंटीजन है, ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया, अर्धचंद्रकादि तो एंटीबॉडी है, हाँ मतलब एंटीजन ही है, ये क्या चीज है? ये तो पहली बार देखा। फिर बहुत सारे बंदर को लगा, सबका ब्लड ग्रुप चेक किया, तो अधिकतर बंदरों के केस में ऐसी आकृति देखने को मिली। फिर पुरुषों के मतलब मनुष्यों का ब्लड ग्रुप चेक किया, तो अधिकतर मनुष्यों के ब्लड ग्रुप में भी इस प्रकार की ऐसी आकृति देखने को मिली। तो इससे मैच हुआ कि ये किस बंदर की संतानें हैं? रीसस। माई बाप कौन है अपने? रीसस। तो जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इनके पूर्वजों का पता चल गया है कि वो रीसस नाम का कोई बंदर है, तो ये पॉजिटिव। 90% लोग दुनिया में क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। 10% लोग क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा। क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा। तो बताओ, क्या ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? पॉजिटिव वाले व्यक्ति को नेगेटिव दे सकते हैं? नहीं। अब एक बात और सुन, नहीं दे सकते, निपटाना है क्या उसको? अब जन्म के समय, सॉरी जन्म के समय बोल रहा, विवाह के समय, किसके समय? पंडित जी बोलते हैं कुंडलियां मिल रही हैं भैया, लेकिन एक काम करो, इसमें गुण कितने मिल रहे हैं? 15, कम से कम 25-26 तो गुण मिले 36 में से। तो एक काम करो,
5,000 रुपए दो, मैं पूजा करूंगा, 1 नंबर गुण मिला देंगे अपन। मैं बोलूं पंडित जी 20,000 ले लो, 36 में 36 में, हाँ हाँ मिला देंगे, आराम से मिला देंगे। ऐसा भैया, गुण मिले ना मिले, पहले तो मन मिले। क्या मिले? मन मिले। मन का मिलना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप जरूर मिले। मन भी ना मिले तो क्या मिले? क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप, मतलब एक का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है, अरे, और एक का नेगेटिव में, महिला का पॉजिटिव पुरुष का नेगेटिव, तो शादी के बाद इनका जो बच्चा होगा, वो पहला बच्चा तो ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मां के पेट में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा वो। एक ही बच्चा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करना है तो ए पॉजिटिव वालों की शादी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वालों की शादी नेगेटिव करा दो, एक से ज्यादा बच्चा हो गई, और तकलीफ कितनी होगी भाई। समझ रहे कि नहीं? पॉजिटिव और नेगेटिव का ब्लड ग्रुप कुंडली मिलाओ चाहे मत मिलाओ, इनको जरूर मिलाओ, क्योंकि इनका पहला बच्चा तो ठीक होता है, दूसरा क्योंकि जो बच्चा होता है माँ के पेट में, वो एक छोटी सी थैली में बंद होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटिक सेल, सॉरी इम्यूनिटिक सैक। ये इम्यूनिटिक सैक नाम की जो झिल्ली होती है, बच्चे को कवरिंग प्रदान करती है, बाहरी आघातों से बचाती है, चोट लगने से बचाती है। तो जब बच्चा, दूसरा बच्चा जो होता है ना, जो बड़ा हो रहा होता है, तो पूरा मैच्योर होने से पहले ही इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये झिल्ली फट जाती है, जिससे बच्चे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यस और नो? तो इससे पहले ही इमेच्योर डिलीवरी करा, मतलब बच्चा मैच्योर ना हो उससे पहले ही बच्चे को ऑपरेशन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दो, फिर उसका भरण पोषण बाहर से आप कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये इस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिसिस। ये तुम्हारे मोसिया का नाम है, ध्यान रखना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिसिस, ये होता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के क्रम में, क्लियर है ना? ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए? ठीक है, और ये समझ गए कि भाई शादी होने के बाद ये जो बीमारी होती है कौन सी होती है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप को मिलाते कैसे। ब्लड ग्रुप का मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। मैं आपको कुछ 2-3 चीजें समझा देता हूं, उसके बाद आप घर पे मिलान कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, अगर मैं आपसे कहूं, चल देखिए, अगर मैं आपसे कहूं O एंड O मिलकर क्या बनेगा, O एंड A मिलकर क्या बनेगा, O एंड B मिलकर क्या बनेगा, O एंड AB मिलकर क्या बनेगा, A इंटू A मिलकर क्या बनेगा, A इंटू B मिलकर क्या बनेगा, A इंटू AB मिलकर क्या बनेगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, ये O और O है तो दोनों तरफ 0-0 लगा दो, या O और O। हमेशा ध्यान रखना O और O मिलेंगे तभी O बनेगा, अन्यथा O नहीं बनेगा। तो O से O मिला O, O से O मिला O, O से O मिला, O से O मिला, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बना? केवल। तो जब माता का भी O और पिता का भी O, तो O ही बनेगा। माता पिता का दोनों का O है तो O ही बनेगा। लेकिन या माता का O या पिता का A, या पिता का O माता का A, ऐसा स्थिति हुई तो हमको क्या करना है? यहां भी O लगाओ, यहां भी O लगाओ, O और A बनेगा। OA कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? और A O नहीं बनेगा। O तभी बनेगा जब O से O मिलेगा, बता दिया है। O से O मिला तो क्या बना? O से A, O से O, या तो A या तो O। अब यहां भी O लगाओ, यहां भी O लगाओ, O से B, O से O, O से B, O से O, ठीक है। अब यहां तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 संख्या होना चाहिए, इस तरफ ही जोड़ पाएंगे। O से A, O से B, O से A, O से B, खत्म। या तो A या तो B, या तो A या तो B। अब यहां देखो, दोनों तरफ भाई 2 संख्या है तो कोई बात नहीं, अगर एक है तो 2 संख्या बनाना है अपने को। O से A, O से O, A से A, A स्क्वायर, A से O,
ए ही बनेगा, ओ नहीं बनेगा। ओ केवल एक कंडीशन बनेगा जब ओ से ओ मिले, तो या तो ए या ओ या। अब इसको तुम बना सकते हो यार, इसको ही बना, क्या करें इसमें, यहाँ तो दो संख्या है, यहाँ एक ही है, इसलिए यहाँ और क्या बनेगा, ए, ये और ये ए बी, ए बी ए या ए बी, आगे और ही मिलाते रहना। और दे रहा हूं एक दो क्वेश्चन आपको, ये करके बताना। ए एंड ए बी हो गया, ठीक है। बी इंटू बी बताओ, बी इंटू ए बी बताओ, ए बी इंटू ए बी बताओ। हे प्रभु हे हरिनाथ कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, यहाँ क्या बना, ओ ओ, क्या बना, बी ओ बी ओ, बी भी तो नहीं बना दोगे, ए बी ए बी बी, ठीक है। हाँ ये वाला, ये वाला, ये, अरे ठीक है, या तो ओ या बी बनेगा यार, इतने दिमाग क्यों लगा रहे, इनके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ए भी थोड़ी बन जाएगा। ए ए बी ए बी बी, या तो ए या बी या ए बी, ठीक है। अरे हाँ या ना, चलो तो क्लास पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।